आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दिया, तेल और बाती, जिसको हमने 1, 2, 3 नंबर से दर्शाया है और इनका संबंध है अग्नि, प्रकाश और ज्ञान से। देखिए, अग्नि का संबंध दिए से है और प्रकाश का तेल से, ज्ञान का बाती से। देखिए, दिए को तो हमने 1 नंबर से नीचे से दर्शाया है। 2 नंबर में हमने तेल का एक शब्द लिखा है और 3 नंबर में हमने एक बाती शब्द लिखा है। और इसी तरह हमने देखिए एक दिए की एक शक्ल से चित्र सा बनाया है और एक माचिस और एक तीली दिखाई है। हो सकता है चित्र को देखकर कुछ एक विशेष स्थितियां आपके मन में कुछ उछल रही हों, क्योंकि दिया और माचिस की डब्बी, तीली, ये सब कुछ अजीब सी बातें लगती हैं। लेकिन मनुष्य को जब तक ज्ञानपूर्वक स्थितियां सरल भाषा में समझ नहीं आती, तो उसको शास्त्रों का जो क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान समझाया गया। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक रहस्यमय स्थितियों से उसका एक परिभाषित किया। और इन 3 गुणों के ज्ञान को परमात्मा ने बहुत ही गूढ़तम ज्ञान कहा है। यानी कि गूढ़तम का मतलब ही है कि इससे गूढ़ ज्ञान कुछ है ही नहीं और उस ज्ञान विज्ञान को हम समझते नहीं। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से हमने जो 2400 से अधिक वीडियो प्रसारित किए, इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में भी हमने प्रकृति के 3 गुणों को ही अपना एक आधार बनाया है। इन 3 गुणों, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों द्वारा ही इस माया की, इस प्रकृति की एक रूपरेखा को हो, परिवार को हो, एक पसारा को हो, जिसमें आप और हम रहते हैं। 84 लाख प्रकार की जोनियां रहती हैं। इन सभी स्थितियों को आपके बड़े स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर से जोड़ते हुए स्थितियों पर विभिन्न प्रकाश डाला है। और ये जो आज हमने एक दिया की स्थिति दर्शाई है, ये आपके बड़े स्थूल शरीर की भी यही स्थिति है। और ये जो दाएं हाथ में हमने देखिए माचिस और तीली दिखाई है, और इसमें हमने देखिए क्रम 1, 2, 3 ऊपर से दर्शाया है, जबकि दिए में हमने देखिए क्रम नीचे से ऊपर की ओर दर्शाया है। और दाएं हाथ में हमने क्रम में देखिए सभी शब्द सफेद रंग से लिखे हैं, यानी कि अग्नि को 1 नंबर, प्रकाश को 2 नंबर और ज्ञान को 3 नंबर। ये एक सरल शब्दों में गुरु और शिष्य के बीच की जो एक स्थिति है, क्योंकि प्राचीन समय में तो देखिए गुरुकुल हुआ करते थे। उस गुरुकुल में बच्चों को लगभग शुरू के जो जीवन के 6 वर्ष से लगभग 18-20 वर्ष तक गुरुकुल में ही भौतिक शिक्षा भी दी जाती थी और आध्यात्मिक ज्ञान का अभिप्राय शास्त्रों का ज्ञान है। आध्यात्मिक स्थितियों का अभिप्राय आत्मा परमात्मा के संबंध की स्थितियों से भी है। देखिए, यूं तो माया जड़ कही है। अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द पे विशेष चर्चाएं होती है, सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद शब्द में संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान एक ही शब्द में निहित है। क्योंकि अक्सर कभी कभी कुछ भाई बहन बहुत शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो सुबह शाम आ जाती है, एक वीडियो हम सुन नहीं पाते तो दूसरी फिर आ जाती है, और वीडियो भी बहुत लंबी लंबी होती है, और इतना समय हम इन सभी स्थितियों पर निकाल नहीं पाते। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी होती है। लेकिन मनुष्य की जब तक रुचि नहीं है, देखिए जब तक रुचि ना हो, तो मन में जो एक स्थूल शरीर के स्तर पर, फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, फिर कारण शरीर के स्तर पर, और आत्मा और परमात्मा की तो देखिए एक सहज स्थिति है। आत्मा का और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। उस संबंध को आप और हम नकार नहीं सकते, भले ही आज हम स्वीकार ना भी करें। देखिए, वो एक चेतन सत्ता है। जैसे हम एक
कोई वस्तु पृथ्वी की ओर फेंकते नहीं है, मात्र एक छोड़ते हैं। जैसे न्यूटन ने जो एक आविष्कार किया, वो सेब पेड़ से गिर के जमीन पे गिरा, जो उसी से ही उन्होंने अपने एक नियम सा बनाया। यानी कि सेब को अगर आप पकड़े हो और पकड़ना छोड़ दो तो वो सहज ही पृथ्वी की ओर जाता है। ये एक ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को, एक संबंध को, देखिए एक होता है स्वभाव। हालांकि स्वभाव और संबंध में भी कहीं कहीं कुछ समान परिस्थितियों में कह दिया जाता है। हालांकि स्वभाव का अभिप्राय देखिए भौतिक स्थितियों से लिया जाता है, और हमारी चर्चाओं में कभी कभी स्वभाव और संस्कार को एक स्थान पर भी रख दिया जाता है। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि देखिए वीडियो के जैसे जैसे कुछ नाम होते हैं, अब स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी जो भी स्थितियां बनती हैं उसको हम आदत कहते हैं, और यही आदत जब मन बुद्धि के स्तर पर पहुंच जाती है, यानी कि वो एक गहराई तक पहुंच जाती है। क्योंकि स्थूल शरीर तो ऊपरी स्थिति है। ऊपरी स्थिति का अभिप्राय क्या है? ये जैसे एक दिए की स्थिति है। अब दिया तो देखिए, दिया बेचने वाले कुम्हार हैं, उनके तो कितने ही दिए पड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ दिया तो कुछ काम की स्थिति नहीं है, वो तो एक स्थूल शरीर है। हालांकि देखिए उस स्थूल शरीर में ही जब वो एक सूक्ष्म शरीर की स्थिति होती है, फिर सूक्ष्म शरीर के भीतर एक कारण शरीर की स्थिति है, कारण शरीर के भीतर ही कहो एक आत्मा की स्थिति, फिर परमात्मा की स्थिति। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं जिनको जब तक आप और हम कर्मबद्ध तरीके से समझते नहीं है। अब देखिए ये जो दिए, तेल और बाती की स्थिति है, अब खाली दिया तो देखिए एक स्थूल शरीर है, इसलिए हमने दिए की जो बाहरी बनावट है वो हमने काले रंग से दर्शाई है। इसके पीछे का कारण क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर तामसी है। ये दिए की बनावट को आप स्थूल शरीर से समझो। अब स्थूल शरीर सबके ही, मेरे आपके सबके ही तामसी कहेंगे, चाहे जोगी का स्थूल शरीर हो चाहे भोगी का हो। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के हैं। इनके पीछे के जो सूक्ष्म भूत है, क्योंकि आपके हमारे शरीर देखिए कोई एक रेडीमेड नहीं आते। जैसे दिया बनता है, जैसे ही आपका हमारा स्थूल शरीर भी बनता है, ये एक आकार लेता है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक आकार है, उसके पीछे के कारण क्या है? आपके हमारे 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों को एक शास्त्रों में तन्मात्रा का नाम दिया गया है। इन्हीं को आप सूक्ष्म भूत भी कह सकते हो, क्योंकि आपका हमारा शरीर तो देखिए स्थूल भूतों का बना है। अक्सर हम शमशान घाट में जब कोई एक मृत्यु होने के बाद किसी शव को एक अंत्येष्टि, एक अंतिम संस्कार किया जाता है, तो अक्सर कुछ शब्द ऐसे ही बोल दिए जाते हैं कि 5 तत्वों का ये बना था और 5 तत्वों में ही लीन हो गया। देखिए इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। देखिए टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे भीतर में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। देखिए जब शब्दों तक ही बात ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही सीमित रहती है, ऊपरी ऊपरी स्तर का मतलब ही है स्थूल शरीर तक। अब भारत में ही, जिसको एक आध्यात्मिक देश भी कहा जाता है, यह तो सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो सत्संग की बातें करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहार में जब तक देखिए जब तक बात केवल स्थूल शरीर तक ही सीमित रहती है, तो उसका कोई विशेष प्रभाव मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर जो कि 17 तत्वों का बना है। देखिए आपके मेरे 3 शरीर 24 तत्वों के हैं। ये ब्रह्मांड या समष्टि, ये भी 24 तत्वों की है। या यूं को हम ब्रह्मांड का एक पिंड हैं, या ये पूरी समष्टि का एक आप और हम एक व्यष्टि है। अब व्यष्टि से ही हो सकता है एक व्यक्ति नाम भी पड़ा हो। देखिए स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर समझना चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं शब्द आकाश का गुण है,
जैसे पृथ्वी का जो एक सूक्ष्म तत्व है वो गंध है, जल का रस, अग्नि का रूप, इसी तरह वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द, जो कि अभी हमने बताया। और इसी गंध का ही सुख नाक भोगता है, रस का जीव्या, रूप का आंख और स्पर्श का त्वचा और शब्द का कान। ये नाक, जीव्या, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनका हम सुख भोगते हैं। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां भी, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर इसको आप यंत्र समझ सकते हो, यानी कि स्थूल शरीर अपने आप में एक यंत्र की भांति काम करता है। इसका उपयोग केवल यही है कि इसके बीच में सूक्ष्म शरीर का ठहराव है, सूक्ष्म शरीर में एक कारण शरीर का एक संचालन है। देखिए हम बार बार सूक्ष्म स्तर पर कहते रहते हैं ना कि आपका हमारा मन इन इंद्रियों को या इस शरीर को या स्थूल शरीर को चलाता है। बिना मन के तो ये आपकी ज्ञानेंद्रियां, चेक कर्मेंद्रियां, यानी कि नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान। देखिए जब आप ब्याह शादी में कहीं जाते हो तो आंख रसगुल्ला प्लेट में देखती है, फिर मन में आता है तभी आपका हाथ उस रसगुल्ले तक पहुंचने के लिए आपकी टांगे चलती हैं। देखिए कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब के सम्मिश्रण से ही, यानी कि संसारी रसगुल्ले को खाने के लिए आपकी हमारी चेष्टा होती है, प्रयास होता है, कर्म होता है। ये सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना चाहिए। यानी कि स्थूल शरीर मात्र एक यंत्र है और यंत्र का जो एक संचालन है वो मन के हाथ में है। देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ एक यंत्र है। और ये जो नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये भी 5 कर्मेंद्रियां हैं। यानी कि ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, इस स्थूल शरीर का संचालन मन के हाथ में। कभी कभी हम कहते हैं ना, तूने मेरी बात नहीं सुनी, तो हम क्या कहते हैं, नहीं मेरा मन कहीं और था। अक्सर आप देखते हो ना, अध्यापक जब स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको भी ध्यान होगा कि जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो सारे विद्यार्थी अपनी अपनी कुर्सियों पे, डेस्क पे बैठे होते हैं और अध्यापक की बातें सबको कानों में जा रही हैं, ब्लैक बोर्ड पे नजर भी आंखों द्वारा जा रही है, लेकिन सबके मन अलग अलग स्थितियों में है। ठीक इसी तरह सत्संग में भी ये कितने ही मनुष्य, हजारों मनुष्य बैठे हुए दिखाई तो देते हैं। ऐसे ही ये वीडियो भी देखिए, अक्सर लोग सुनते हैं, कोई बीच बीच में से सुनता है, कोई एकाग्र होकर सुनता है, कुछ इन वीडियो को सुनते समय कुछ लिखता भी जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए मन की है। और मन के पीछे कौन है, बुद्धि। इन सभी स्थितियों को गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ की स्थितियां समझाई हैं। और ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये दिया की और माचिस की जो डब्बी दिखाई है, देखिए दिया का अभिप्राय, ये सभी स्थितियां एक शिष्य की है, आपकी हमारी है। और ये जो माचिस की स्थितियां हैं, ये एक गुरु की है। गुरु और शिष्य के बीच का जो एक संबंध है, वही दिए का और माचिस का, अग्नि का जो भी है। अभी हम और आगे बात इन पर थोड़ी और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हम इस स्थूल शरीर को सही सही समझते नहीं, यानी कि आपका मेरा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ही जो भी स्थितियां बनाते हैं वो कारण शरीर में ठहरती जाती है। देखिए कारण शरीर अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कभी कभी समझाते हैं, हमने तो एक वीडियो भी प्रसारित किया था कि जैसे घड़ी है, वाल की घड़ी जो वाल पे लगी होती है, दीवार की टंगी हुई है, उसमें सेकंड की सुई तो आपको में भागती हुई चलती फिरती नजर आती है। ठीक इसी तरह ये स्थूल शरीर ही आपको में चलते फिरते व्यवहार में नजर आते हैं। वो जो मिनट की सुई है
वो भी आपको हमें उतनी नजर नहीं आती, उसको आप सूक्ष्म शरीर समझ सकते हो। सेकंड की सुई को आप स्थूल शरीर समझो, और जो घंटे की सुई है उसको आप कारण शरीर समझ लो। देखिए, इन सभी स्थितियों पर मैंने अलग अलग वीडियो प्रसारित करते हुए तो विस्तार से समझाई है। ये बात जब बीच में आ जाती है तो कुछ स्थितियों पर हमें प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। यानी कि घंटे की सुई आपको भी नजर नहीं तो आती है, लेकिन चलते ही उसका कोई बोध नहीं होता। आप उस घड़ी के सामने 1 घंटा 5 घंटे भी खड़े रहो तो वो जो 1 घंटे की सुई है वो सरकती हुई नजर ही नहीं आती। मिनट की सुई तो हो सकता है हल्की सी बोध हो, ठीक इसी तरह स्थूल शरीर जो कि सेकंड की सुई सबको ही नजर आती है। और इस स्थूल शरीर का कोई विशेष महत्व नहीं है। जैसे घड़ी में देखिए सेकंड की सुई का कोई महत्व नहीं है, उससे अधिक महत्व तो मिनट की सुई का है। और मिनट से भी अधिक महत्व किसका है? उस छोटी सुई का, घंटे का। ठीक इसी तरह कारण शरीर का ही मुख्य महत्व है। आपके हमारे मोबाइल में भी ये सिम कार्ड का ही महत्व है। उसी तरह ये जो हमने दिया में ये जो एक बाती जलती हुई दिखाई है, जब तक ये बाती जलती नहीं है तब तक वो प्रकाश नहीं करती। देखिए, खाली दिए तो कुम्हार के पास भी कितने ही पड़े हैं। दिवाली के दिनों पे आप देखते ही हो सड़क के किनारे कितने ही लोग दिए बेचने के लिए हैं, और लोग खरीदने वाले भी हैं। लेकिन इस दिए में जब तेल डाल दिया जाए, देखिए तेल को हमने एक सूक्ष्म शरीर से दर्शाया है। ये एक एक और आगे की स्थिति है। अब तेल के बाद देखिए बाती है। बाती को हमने देखिए एक कारण शरीर से आप समझ सकते हो। इसलिए हमने देखिए दिया को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि स्थूल शरीर ये तामसी है। तामसी का अभिप्राय इसमें तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां एक काले रंग की स्थितियों का अभिप्राय ये है। और तेल को, रंगीन स्थितियों को देखिए हम रजोगुण को संसार से जोड़ते हैं, संसारी गतिविधियों से जोड़ते हैं, 5 भोग्य विषयों से जोड़ते हैं। इसलिए हमने तेल का रंग देखिए पीला ही दिखाया है। वैसे तो तेल का रंग होता भी पीला ही है। देखिए, ये कुछ स्वाभाविक स्थितियों को आप क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओ। जब आप क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे, देखिए परमात्मा और गुरु के आशीर्वाद से जैसे जैसे कुछ शब्द मेरे मन बुद्धि के स्तर पर जीवा पे आने लगते हैं, वो सभी स्थितियां इस वीडियो का एक अपना अपना स्थान ग्रहण करने लगती हैं। उन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो मैं बार बार आप भाई बहनों से विनती करता हूँ कि मेरी वीडियो सुनते समय विशेष रूप से जब एक रंग से अधिक स्थितियां होती हैं तो उन स्थितियों के पीछे प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां होती हैं, और जब आकार होते हैं तो आकारों में तो स्थितियां और सूक्ष्म हो जाती हैं। और क्योंकि आज तो देखिए बहुत ही जटिल स्थितियां हैं, क्योंकि बाती को हमने 3 नंबर, तेल को हमने 2 नंबर, दिया को 1 नंबर, और दिया का बाहरी आकार जो है वो एक काले रंग की स्थिति है, तमोगुण की स्थिति है। तेल को हमने एक अंदर की स्थिति दर्शाई है, यानी कि ये मन बुद्धि की अंदर की स्थितियां हैं। और बाती को हमने सफेद रंग से दर्शाया। ये सभी स्थितियां देखिए, खाली दिया का कोई महत्व नहीं है। तेल डलने एक अच्छी स्थिति है, उसके बाद तेल के बाद बाती जब तक नहीं जलती, खाली बाती है तो उसका भी उतना महत्व नहीं है जब तक वो जलती नहीं है। ये जलाता कौन है? देखिए, ये जो माचिस की एक डिब्बी हमने दिखाई है उसके बाहर एक तीली दिखाई है, यानी कि जब माचिस की तीली रगड़ के, यानी कि गुरु जब आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझाता है, यानी कि आपके आत्मा के प्रकाश को एक उजागर करता है। देखिए, पात्रता तो सबकी ही है, आपकी भी है, सबकी है। ये ऐसा नहीं कि केवल मेरी ही पात्रता है, सभी की ही है। कोई तामसी हो, चाहे राशि हो, चाहे सात्विक हो, क्योंकि आत्मा तो सबके शरीरों में है। और मैं तो अक्सर यहाँ तक कहता हूँ, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, सभी जोनियों में कितने हैं? देखिए, 20 लाख तरह के तो वनस्पति जोनि है, और एक एक जोनि में ही कितने जीव हैं। फिर 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, और एक एक जोनि में ही कितने लाखों करोड़ों अरबों जीव हैं।
इन सभी स्थितियों को जब हम चिंतन करते हैं तो आपका हमारा दिमाग चकरा जाता है, आपके हमारे कंप्यूटर कैलकुलेटर सब फेल हो जाते हैं। देखिए, आत्माएं इतनी अनंत हैं, इतनी अनंत हैं, जिसको शास्त्रों में भी लिखा ही नहीं गया, लिखना संभव ही नहीं है, बोलना संभव ही नहीं है। इसीलिए अनंत तो कहा जाता है, लेकिन हम दावे से साथ में इसलिए कह देते हैं ये निश्चित है, परमात्मा ही जानते हैं। क्यों? परमात्मा सर्वज्ञ है, आप और हम अल्पज्ञ हैं, अपूर्ण है। यानी कि इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? क्योंकि शरीर जितने भी हैं उनका जन्म मृत्यु की स्थितियां बनती हैं। आत्मा तो एक नित्य तत्व है, तो उसकी संख्या कम अधिक तो संभव ही नहीं है। इस सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यहाँ मैं ज्ञान पूर्वक इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम सभी की आत्मा, चाहे मनुष्य की हो चाहे देवी देवताओं की हो, यानी कि सभी की ही आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। कोई आप और हम नया ज्ञान नहीं देते। ये शास्त्र चाहे वेद हो, वेदों से उपनिषद लिखे गए, उपनिषदों से विभिन्न पुराण, और ये गीता ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, इतने ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी की सभी ज्ञानमय स्थितियां आपके भीतर आत्मा में निहित है, क्योंकि आत्मा सत्य चित्त है, परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है? अक्सर हमने इस चर्चा को कुछ ऐसे भी समझाते हैं ना, देखिए सत्य का अभिप्राय माया से है, माया का अभिप्राय उसके 3 गुणों से। ये नित्य है लेकिन चित्त नहीं है, उनमें चेतना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो इसका अभिप्राय क्या? वो जड़ है। आपकी हमारी आत्मा चेतन है, ये ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। जो हम मायातीत होने पे भी आनंद की झलकें आपको 100% परमात्मा के बराबर ही मिलती है, लेकिन तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम आनंद स्वरूप बन नहीं जाते। यानी कि आपकी हमारी जो एक स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप ही रहता है, और एक निश्चित समय के बाद फिर हम मनुष्य योनि में आते हैं। भले ही करोड़ों अरबों खरबों, बहुत लंबा वो एक मोक्ष काल की स्थितियां हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर जब हम कर्मबद्ध तरीके से समझते हैं तो आपके हमारी जो एक जिज्ञासा की स्थिति है वो बढ़ने लगती है। लेकिन ये बढ़ती तो तभी है ना। देखिए, शास्त्रों में 4 भक्तों की स्थितियां समझाई गई: आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी भक्त। प्रेमी को ही ज्ञानी भक्त भी कहा जाता है। ये तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुझे सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी प्रेमी के लिए क्या कहा है कि वो मुझे विशेष प्रिय है। क्यों? क्योंकि उनका कोई और लक्ष्य ही नहीं है। देखिए, आर्त भक्त तो तभी परमात्मा के मार्ग पे चलता है जब वो दुखी होता है। ये जो हम आरती गाते हैं ना, वो भी आर्त शब्द से ही निकला है, ताकि हम परमात्मा से जुड़ते हैं। परमात्मा से जुड़ने मात्र से आपको में कुछ शक्ति मिलती है। किसको? दुख सहने की। और दूसरा जी जो अर्थार्थी भक्त है, देखिए आर्थ भक्त को आप तामसी भी समझ सकते हो, यानी कि जब जब अंधकार आता है उस अंधकार में हम छटपटाते हैं। यानी कि जब जब दुख आते हैं, जब वो दुख सहन नहीं होते, तो अच्छे से अच्छा भी, देखिए बुरे से बुरा भी नास्तिक हो, जैसा भी नास्तिक हो, जो परमात्मा के मार्ग पे नहीं भी चला हो, परमात्मा को नहीं भी मानता हो, स्वीकार ही नहीं करता हो, तो ऐसे मनुष्य भी देखिए परमात्मा की उस सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा के मार्ग पर चलने की उनकी एक प्रवृत्ति रहती है, भले ही वो अल्पकालिक हो। यानी कि जब जब दुख आते हैं, हाँ, पर हम प्रकाश, और परमात्मा तो महाप्रकाश है। देखिए, जब आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है तो फिर परमात्मा तो महा एक ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। देखिए, आनंद में ज्ञान बना रहता है। जैसे कोई तीसरी कक्षा पास हो तो उसका तो मतलब क्या है? उसके पास दूसरी कक्षा का भी ज्ञान है, पहली कक्षा का भी ज्ञान है, और दूसरी कक्षा वाले के पास तो दूसरी कक्षा का ही ज्ञान है, तीसरी कक्षा का उसको ज्ञान नहीं है। और जो पहली कक्षा में है
वो तो पहली कक्षा का एक विद्यार्थी है, उसको दूसरी तीसरी का ज्ञान नहीं है। देखिए, शब्दों को एक कर्मबद्ध तरीके से समझना है। हमने कोई उदाहरणों से नहीं जुड़ना, उनमें रुकना नहीं है। हमने शास्त्रों की बातों की एक भावार्थ को पकड़ना है। अक्सर मैं बार बार कहता हूँ, शब्दों को श्रद्धापूर्वक सुनना 1% की सफलता है। और जब मनुष्य देखिए शब्दों को भी श्रद्धापूर्वक सुनता ही नहीं, पढ़ते समय, सुनते समय, अब कोई वीडियो बीच बीच में से सुनता है तो बात कहाँ से समझ में आएगी। और कुछ मनुष्य तो ऐसे भी हैं जो देखिए वीडियो को तो आरंभ से अंत तक सुनते नहीं है और प्रश्न 10 पूछ लेते हैं, और उन प्रश्न का भी यदि हम जवाब देना आरंभ करते हैं तो पहले प्रश्न का उत्तर भी नहीं सुनते और दूसरा प्रश्न रख देते हैं। तो इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप एक मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति है वो ज्ञान के प्रति सही सही बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों को जब तक हम कर्मबद्ध तरीके से देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यानी कि 3 गुणों की स्थितियों को, तमोगुण से अच्छा गुण देखिए रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। यूं तो माया में देखिए ये 3 गुणों की कोई अपने आप में कोई निंदा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में कोई भी चीज गलत नहीं, लेकिन किस स्थिति का अपने कितना संग करना है। ये जो हम बार बार कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो, और रजोगुण की बार बार कहते हैं उपेक्षा करो, बचो, उदासीन रहो। और सत्वगुण की कहा जाता है प्रशंसा करो। किस लिए? उससे जुड़ना है। जुड़कर कहाँ जाना है? परमात्मा के सम्मुख जाना है। देखिए, स्थितियों के भावार्थ अलग अलग स्थितियों में बदल जाते हैं। जो तो देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा गया, अब तमोगुण को तो नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद लेने की कोई निंदा नहीं है। देखिए, सात्विक नींद आपको हमें लेनी आवश्यक है, लेकिन राशि नींद की कुछ निंदा होती है, तामसी नींद की और अधिक निंदा है। निंदा का अभिप्राय है या निंदा का अभिप्राय उससे बचना चाहिए। अब तामसी नींद, राशि नींद, सात्विक नींद, अब नींद तीनों ही स्थितियों में आपकी हमारी कोई भौतिक उन्नति भी नहीं होती और आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें केवल अवस्थानुसार एक सात्विक नींद लेनी है। अब जो मनुष्य देखिए 8-9 घंटे सोए रहते हैं, 10 घंटे सोए रहते हैं, तो उस सोने की स्थिति में भले ही आपको हमें कोई सुख मिलता हो, देखिए ये अल्पकालिक और तामसी सुख जितने भी हैं इनकी निंदा की गई है। यूं तो देखिए आलस्य में लोग पड़े रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना हम आराम करते हैं, वो आराम भी देखिए एक आलस्य ही है, वो तामसी सुख है। ये जो लोग मादक पदार्थ लेते हैं, नशे में चले जाते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो गुटखा तंबाकू मुंह में ही रखते हैं, ये सभी स्थिति अचेत होने की स्थिति, ये मनुष्य को एक अधोगति की ओर ले जाते हैं। हालांकि आज हमारा विषय नहीं है, आज हमारा विषय केवल दिए और बाती, ये इन अग्नि, ये प्रकाश से ही है। यानी कि बाएं तरफ जो हमने स्थितियां दर्शाई हैं और दाएं तरफ की जो एक स्थिति है, देखिए बाएं तरफ की स्थितियां मैंने पहले भी समझाया था, आपकी हमारी एक शिष्य की है, और दाएं तरफ की स्थितियां एक गुरु की हैं। अब देखिए, हमने बाएं तरफ की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाल ही दिया है, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो जो स्थितियां हैं, वो कारण शरीर के स्तर पर जब एक प्रकाशित होने लगती है, यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध होने लगता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर कारण शरीर शुद्ध होते ही आप और हम आत्मस्थित हो जाते हैं, यानी कि हम मूल स्थिति में लौट आते हैं। यानी कि जो एक अज्ञानता की स्थितियां थी, उस अज्ञानता पे जो बादल, काले बादल थे, राशि बादल थे, वो हटा दिए। यानी कि तमोगुण की स्थूल शरीर के स्तर की जो एक बुराइयां थी वो हटा दी, मन बुद्धि के स्तर की जो बुराइयां थी वो हटा दी। अब कारण शरीर में शुभ संस्कार बन गए हैं। यानी कि कारण शरीर जब शुद्ध हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है, ये तमोगुण की जो मल रूपी स्थितियां समाप्त हो जाती है, रजोगुण की जो विशेष रूपी स्थितियां हैं वो समाप्त हो जाती है, तो फिर कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है। और कारण शरीर के शुद्ध होते ही फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई एक आवरण नहीं होता।
देखिए, आपके हमारे घरों में जो बल्ब ट्यूब जलते हैं, यदि उस पे आप काला कपड़ा लगा दो, काला कागज लगा दो, उसको आप एक काले रंग का अभिप्राय वो तामसी स्थिति से है, तो फिर वो प्रकाश ढक जाता है, पूर्ण रूप से ढक जाता है, अंधकार आ जाता है। और अंधकार में तो देखिए तन के स्तर पर ठोकरें लगती हैं, और यही अंधकार यानी कि अज्ञानता जब मन बुद्धि के स्तर पे होती है, तो आपके हमारी क्रियाएं चिंतन सब बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए तो देखिए क्या कहते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को मौनात्मक स्थितियां, तमोगुण की मौनात्मक स्थितियों से, भोगात्मक स्थितियों से बचो। देखिए, सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना है। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा अपने मूल रूप में लौट आती है, और आत्मा परमात्मा का पहले ही सजातीय संबंध है। यानी कि आत्मा अब परमात्मा के सम्मुख हो आनंदमय जीवन बिताती है, और उसका अब ज्ञान आवर्त नहीं होता, क्योंकि जब आपको हमें आनंद मिलता है, तो आपकी हमारी स्थिति आनंदमय बन जाती है। उस आनंदमय स्थिति में आपका हमारा ज्ञान अवरत नहीं होता। जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बनने लगते हैं, तो फिर कार्य शरीर में बुरे संस्कार होते हुए वो कार्य शरीर की ही बुराइयां आत्मा के ज्ञान को ढक देती है। यानी कि आत्मा का जो एक प्रकाश है, वो परमात्मा के एक सम्मुख हो नहीं पाता, या यूं को कि 5-10% होता है, तो उससे आपका हमारा काम चलता नहीं। सम्मुखता कहो, एक बहुमत कहो। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, तो जिस दल की बहुमत होती है संख्या के बल पर, मात्रा के तल, फिर वहीं का प्रधानमंत्री होता है, उसी के ही फिर दिशा निर्देश में एक स्थितियां चलती हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारे कार्यशील में जिस दल की प्रधानता होती है, यदि तमोगुण की प्रधानता है, तो फिर रोजमर्रा में मन बुद्धि के स्तर पर बुरे फुरने आते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर बार बार हजारों लाखों करोड़ों पाप कर्म ही होते हैं, क्योंकि तामसी मनुष्य तो पाप कर्मों में ही जीवन जीता है, और राशि मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है। देखिए, ट्यूब पे जब आप काला कपड़ा हटा दो, अब आप पीला नीला हरा कोई कपड़ा लगा दो, तो एक धुंधला प्रकाश हो, धुंध में भी आपको हमें सही से नजर नहीं आता। देखिए, दिवाली के दिनों में जब हम ये रंगीन बल्ब लगाते हैं ना, किस लिए? वो तो सजावट के लिए। यानी कि इसमें ज्ञान धुंधला होता है। राशि मनुष्यों का ज्ञान कुछ नपा तुला ही होता है, उनको धुंध में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। जैसे सर्दियों में देखिए धुंध होती है, आप और हम स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है कि जो कर्म आप आज कर रहे हो, उनका भविष्य में क्या फल आएगा, उसको आपको में इतना बोध नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं ज्ञान में स्थिति में रहो, अनुशासन में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों के अधीन अपने जीवन को समर्पित करो। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती है। देखिए, गुरु हो, शास्त्र हो, सत्संग हो, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां, ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करने के लिए। और ये जो हमने अग्नि, प्रकाश और ज्ञान की स्थितियां लिखी है, देखिए गुरु क्या करता है, सर्वप्रथम आपके स्थूल शरीर को तैयार करता है कि आप सत्संग करो, आप में एक रुझान उत्पन्न करता है। इसका अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम वो जो अग्नि जलाई जाती है, ये अग्नि कहो, रुचि कहो, ताकि आपका परमात्मा के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। देखिए, जब अभी मैं बीच में बात कर रहा था ना, आर्थ और अर्थार्थी भक्ति, अर्थार्थी भक्त संसारी सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त को देखिए संसार पाने की ही इच्छा होती है। अर्थ यानी कि संसारी वैभव चाहता है, वो राशि भक्त है, और अर्थ भक्त तामसी भक्त है, और जिज्ञासु वो एक सात्विक भक्त है, उसमें जिज्ञासा होती है। भले ही अभी परमात्मा को पाने की उतनी इच्छा नहीं होती, लेकिन सात्विक स्थिति भी बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी कि परमात्मा गुरु जब आपके मन में एक जिज्ञासा सी उत्पन्न कर देते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका संसार में, भोगों में, यानी कि रजोगुण तमोगुण आपका छूटता जाता है, तो सतोगुण में मनुष्य स्थित होने लगता है, और सतोगुण में स्थित होने से ही आप और हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता,
ठीक है, सत्वगुण का मतलब है कि रजोगुण गौण है, तमोगुण अति गौण है। तो जब हम कहते हैं ना ये रजोगुणी है, तो इसका मतलब क्या है, रजोगुण प्रधान है, तमोगुण गौण है और सत्वगुण अति गौण है। और जब हम कहते हैं ये तमोगुणी है, तो इसका मतलब क्या है, तमोगुणी यानी कि तमोगुण उसका प्रधान है, रजोगुण गौण है और सत्वगुण अति गौण है। अब एक बात आप नोट कीजिए, राशि और तामसी ये दोनों मनुष्य, भले ही तामसी से राशि मनुष्य अच्छा है, क्योंकि तामसी मनुष्य तो छीन के खाता है माया के सुखों को भोगने के लिए, जबकि राशि मनुष्य तो विधि पूर्वक कर्म करता है, भले ही दूसरों को अभी नहीं खिलाता, स्वयं ही खाता है। और सात्विक मनुष्य विधि पूर्वक कर्म भी करता है, पहले दूसरों को खिलाता है, फिर खुद भी खाता है। तो उन स्थितियों के हिसाब से ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां पर कहा जाता है कि तमोगुण की निंदा करो, यानी छीनो मत, हेरा फेरी, चोरी डकैती, हेरा फेरी, घोटालेबाजी मत करो। उससे अच्छा रजोगुण है, आप दूसरों को मत खिलाओ, अपना पेट भरो, धर्मानुसार कृत करो, मेहनत करो, दूसरे का हिस्सा मत खाओ। यानी कि हरी बत्ती पे ही चलो, लाल बत्ती पे रुको, दूसरे का हिस्सा मत खाओ, दूसरे की हरी पत्ती को अपनी हरी पत्ती मत समझो, फिर दूसरे को पीड़ा होती है। ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण स्तर पे हैं। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जितना जितना आपको हमें समझ में आएगा, देखिए, तो फिर परमात्मा के प्रति आपके हमारा एक लगाव, रुचि, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और यही जिज्ञासा उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि गुरु अब उसके अंदर एक जिज्ञासा, यानी कि ये बातें जल जाती है। अब बातें जलते ही देखिए प्रकाश होता है, जब तक बातें जलती नहीं है तब तक प्रकाश नहीं होता। यानी कि ये प्रकाश का मतलब क्या है, ये सात्विक स्थिति बन जाती है। देखिए, प्रकाश का मतलब जैसे शाम को हम अंधकार होता है, सूर्य डूबता है, तो आप और हम प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब बल्ब ट्यूब जलाने का मतलब ही यही है ना कि उस कमरे में, रसोई में आपको हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आए। देखिए, आपकी आंखें भी स्वस्थ हैं, लेकिन अंधकार है तो आपका मेरा तन ठोकरे खाता है। ठीक इसी तरह जब मन बुद्धि के स्तर पर जिसने स्थूल शरीर को चलाना है, देखिए क्रिया तो यंत्र स्थूल शरीर ने करना है, ज्ञानेन्द्रियों ने, कर्मेंद्रियों ने। तो फिर मन बुद्धि में जब तक ज्ञान में स्थितियां नहीं होती, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें प्रकाश चाहिए और मन बुद्धि के स्तर पर आपको हमें ज्ञान चाहिए। यहाँ ज्ञान का अभिप्राय आध्यात्मिक ज्ञान से है, आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध से है, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझने से है। प्रकृति के तीन गुणों से ही संबंध रखने वाले आपके हमारे तीन शरीर हैं। देखिए, जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर के साथ होती है। अब कारण शरीर जैसा जैसा बन जाता है तो स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी ही होती है। आप और हम अपने जीवन में कितनी ही मृत्यु देख चुके हैं, एक दिन आपकी हमारी भी ऐसे ही मृत्यु होगी। और मृत्यु होते समय जैसी जैसी कारण शरीर में स्थितियां होती हैं, कर्मश्य की, संस्कारों की, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 3.5-4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, बहुत बड़ी, लगभग 2.5-3 घंटे की थी। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, यानी कि आपके हमारे कार्य शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसके आधार पे ही जन्म होता है। यदि पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाए, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी पुनः मिलती है, दोबारा मिलती है, जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति 50 या 51 यानी कि अधिक होती है। और यदि ये स्थिति कमजोर रह जाती है, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तो पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति ना हो, नीचे की ये जो 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनियां हैं उनमें जाना पड़ता है। और जिसके पाप कर्म तो बहुत अधिक हैं, 80, 90, 95% है, फिर तो बहुत नीचे की जोनियां, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, वहां तक जाना पड़ता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमने अलग अलग वीडियो में तो बहुत विस्तार से समझाया ही है। आज हमारा लक्ष्य केवल इतना था कि ये तीन गुणों की स्थितियां समझ में आ जाए, इस दिए बाती का जो एक संबंध है वो आपको में समझ में आ जाए। यानी कि हमने दिया को देखिए स्थूल शरीर भारी आकार से दिखाया है, तेल को हमने मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर की स्थिति दर्शाई है, और पाती को हमने कारण शरीर की स्थिति से, यानी कि कारण शरीर शुद्ध करने से, शुभ संस्कार बनाने की स्थिति से दर्शाया। और ये सब स्थितियां आपकी हमारी मनुष्य जोनि की है।
और इस मनुष्य जीवन में ज्ञान का दीपक जलाने के लिए दाएं तरफ जो हमने माचिस की तीली माचिस दिखाई है, और अग्नि, प्रकाश और ज्ञान, ये तीन स्थितियां दर्शाई हैं। जैसे नीचे हमने क्रम 1 2 3 नीचे से ऊपर दिखाया, जबकि दाएं तरफ जो हमने अग्नि को 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे दर्शाया। इसका अभिप्राय यही है कि अग्नि यानी कि आपके हमारे कारण शरीर में जब जिज्ञासा परमात्मा को जानने की जलती है, उठती है, तो ये फिर प्रकाश करती है, सात्विक स्थिति बनाती है। और सात्विक स्थिति जब एक गहरे तल पे पहुंचती जाती है तो ये ज्ञान प्रकट करती है। ज्ञान में स्थिति का मतलब कारण शरीर शुद्ध करती है। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन जब 100% कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे आपका हमारा जो एक नया जन्म है, वो भौतिक जगत में ना होकर एक मायातीत की मोक्ष की स्थिति। देखिए 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को देखिए सत्वगुण से जोड़ा जाता है, अर्थ को एक तमोगुण से जोड़ा जाता है, काम को रजोगुण से, और मोक्ष एक मायातीत की स्थिति है। मायातीत का अभिप्राय इन 3 गुणों से ऊपर की स्थिति, माया से परे। यानी कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर में बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तामसी राशि स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, तो कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। शुभ संस्कारों का कोई आत्मा पे आवरण नहीं होता। यानी कि स्थूल शरीर के मरने से पहले यदि कारण शरीर शुद्ध है तो वो मायातीत की स्थिति है, और स्थूल शरीर के मरते ही फिर आपको में भौतिक शरीर की प्राप्ति ना हो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो। हम लंबे काल के लिए एक मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति कहो, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है कि आत्मा पे जो 3 शरीरों के बंधन हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो फिर आत्मा परमात्मा के एक आध्यात्मिक लोक में कहो, एक लंबे काल के लिए, मोक्ष काल की अवधि का एक आनंदमय जीवन गुजारती है। देखिए बंधन 3 शरीरों का है। एक शरीर का बंधन तो सबके ही समाप्त होते हैं, यानी कि स्थूल शरीर। लेकिन कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, ये आपका हमारा एक सिम कार्ड समझ लो। इसके आधार पे ही सभी स्थितियां फिर अगली जोनियों की बनती। यूं तो देखिए भगवान ने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत इसलिए रखे क्योंकि वो तो कष्टमय जोनी है, दुखमय जोनी है। उनके जीवन में तो देखिए दुख ही दुख है। इसलिए परमात्मा क्योंकि दया के सागर हैं, परम दयालु हैं, उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है। लेकिन आपको हमें तो सचेत इसलिए रखा है कि आप और हम इन शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। ये शास्त्र भी आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। और ये सभी स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त, उस सतोगुण की शुद्धतम स्थिति में, एक अनुकूलतम स्थितियों में जितना अधिक हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझ जाएंगे, उतना उतना आपका हमारा ज्ञान का दीपक जलता जाता है। तो ऐसी ज्ञानमय स्थितियां आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें आपको एक आधी अधूरी ही लगती हो, या कहीं कहीं कोई आपको कोई मेरी बात पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों के लिए नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।